नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो कब है मकर संक्रांति? 14 या 15 जनवरी। मकर संक्रांति पर किस तरह का महासंयोग बन रहा है? सूर्य गोचर से किन राशियों को फायदा होगा और क्या सूर्य की तरह चमकेगी राशियों की किस्मत? इस पर हम अगली कुछ देर में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए, मकर संक्रांति यानी कि वो क्षण जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जब मंगल वेला का आरंभ हो जाता है। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तभी से माना जाता है कि कहीं ना कहीं सृष्टि के संचालन में सकारात्मकता देखने को मिलती है। और जब हम इस बार सूर्य के उत्तरायण होने की बात कर रहे हैं तो सोचिए कि धरती पर स्वयं रामत्व का आगमन हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य प्रमोद जी मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया के मंच पर आपका। और स्वागत के साथ में सवाल एक ये मेरा आपसे रहेगा कि देखिए, उत्तरायण सूर्य की हम बात कर रहे हैं, मंगल वेला का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि हमेशा से जब भी हम छोटे थे तब से लेकर आज तक हम 14 तारीख तक मकर संक्रांति मनाते आए, लेकिन अब 15 तारीख शिफ्ट होती नजर आ रही है। कैसे? बिल्कुल, देखिए, आध्यात्मिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व दोनों का सामंजस्य एक दूसरे में। लेकिन अध्यात्म को हम देखें तो यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य के जो अंश हैं, वो ज्योतिष के अनुसार हर एक दिन 24 घंटे में एक अंश सूर्य चलता रहता है। यानी एक सूर्योदय से लेकर के और दूसरे सूर्योदय तक सूर्य एक अंश चलता है। इसीलिए अक्सर 30 दिन का महीना दो तरह का होता है, सौर मास और चंद्र मास। तो यहाँ पर सौर मास जो होता है वो 30 दिन का ही माना जाता है। इसीलिए सूर्य एक एक क्षण और एक एक अंश पर चलता रहता है। यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं 15 तारीख को मकर संक्रांति क्यों है, क्यों आएगी, क्यों आ रही है, तो यहाँ हमने देखा कि लगभग 77 सालों के बाद एक ऐसा संयोग भी हो रहा है। और बीच बीच में ज़्यादातर लोग 14 तारीख को मनाते हैं, लेकिन यहाँ बीच भी एक दो बार आई है, 15 को संक्रांति आई है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि संक्रांति का प्रवेश अक्सर दिन में होता था, लेकिन इस बार ये पहली बार हो रहा है, यानी 77 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि मकर संक्रांति का प्रवेश रात में 2:40 पे हो रहा है। और 2:40 पे होने के कारण, होने की वजह से अगले दिन यानी 15 तारीख को संक्रांति मनाई जाएगी। इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि 14 तारीख को कोई स्पर्श है ही नहीं, और जब तक सूर्य के धूप में, सूर्य की किरणों में, सूर्य की रोशनी में संक्रांति का प्रवेश नहीं होता है, यानी भगवान सूर्य, भी आप सब जानते हैं कि जब भगवान सूर्य वृश्चिक राशि से और धनु राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि में प्रवेश करना, आप राशि का लोगो देखते होंगे तो देख रहे हैं कि 4 पैर भी है राशि के, लेकिन 2 हाथ भी हैं, धनुष बाण लेके खड़ा हुआ है वह धनु। और धनु राशि प्रवेश करते हुए भगवान सूर्य कहते हैं, भैया अब खर मास चल चुका है। खर मास, खर मतलब आप रामायण की अगर बातें करें तो वहाँ कहते हैं खर दूषण, यानी एक रूप जो था वह खर यानी गधे का एक रूप था। भगवान की जो सवारी है खर की सवारी है भगवान सूर्य की, इसीलिए शुभ कार्य बंद होते हैं। तो धनु से भगवान सूर्य प्रवेश करके मकर में प्रवेश करते हैं, और मकर में प्रवेश करने की वजह से उसी दिन से भगवान सूर्य को उत्तरायण भी कहा जाता है। और भगवान सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं का दिन, यानी 6 महीना देवताओं की रात्रि, 6 महीना देवताओं का दिन, तो देवताओं का दिन भी शुरू होता है। तो यहाँ पर जो इतने वर्षों से परंपरा चल रही थी 14 तारीख की, लेकिन आज परंपरा चेंज हो रही है, परंपरा बदल रही है 15 तारीख की, इसलिए कि संक्रांति रात में 2:40 पर प्रवेश कर रही है धनु से मकर में। इसीलिए 15 तारीख को मनाना ही उचित रहेगा। और जब संक्रांति का प्रवेश सूर्योदय से होता है, सूर्योदय का मान है, और सूर्योदय से तिथियां मान्य होती हैं, संक्रांति मान्य होती है। इसलिए जब सूर्योदय में संक्रांति रहेगी, यानी उस दिन की जो संक्रांति 15 तारीख वाली, वह संक्रांति मकर संक्रांति के नाम से, इसलिए भगवान सूर्य मकर में चले जाएंगे तो और सूर्योदय में स्पर्श करेगी, इसीलिए 15 तारीख को मनाना ही उचित रहेगा। जी बिल्कुल प्रमोद जी, और एक खास बात और है कि कई साल बाद, लगभग तकरीबन 4-5 साल बाद सोमवार के दिन ही मकर संक्रांति का योग बन रहा है, तो ये भी अपने आप में खास हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ एक बात और है कि मतलब ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न के अनुसार मेरा उत्तर ये है कि 5वीं बार ऐसा हो रहा है, मतलब 5 साल बाद ऐसा हो रहा है। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन हर 5 साल बाद ये दोहराता है क्रम कि सोमवार को मकर संक्रांति का आना ये अक्सर 5 साल बाद होता है। तो इस बार 5 साल के बाद ऐसा हो रहा है। और जो भी हम एक बात और कर रहे थे 77 सालों वाली, वो 1947 में वो योग आया था, लेकिन दोबारा योग आज 2024 में आ रहा है। लेकिन सोमवार का आना खास क्यों है कि सोमवार भगवान शिव का दिन है। शिव एक महादेव हैं, देवों के देव कहे जाते हैं, महादेव कहे जाते हैं। तो महादेव के दिन में संक्रांति का प्रवेश आना, और सोमवार का जो दिन है, आप देखते हैं होरा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तो चंद्र को
सोमवार के दिन को, होरा को, जब चंद्र की होरा होती है तो उसको विशेष दर्जा दिया जाता है, विशेष स्थान दिया जाता है। इसलिए सोमवार के दिन संक्रांति का प्रवेश होना, संक्रांति गाना हर तरह से कल्याणकारक, चाहे वो सुख संपत्ति को और लेकर के हो। इत्तेफाक देखिए महाराज जी कि जी। इस बार जो है साल का जो आरंभ है वो भी सोमवार को ही हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सोमवार का संयोग कई मायने से बहुत अच्छा माना जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सोमवार के बारे में, ज्योतिष शास्त्र या चंद्रमा या चंद्र की होरा। तो यहाँ विशेषता ये है कि जो चंद्रमा होता है या चंद्रमा मन का प्रतीक होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सोमवार हर तरह से कल्याणकारी दिन में होता है। जब कोई किसी को विशेष मुहूर्त नहीं मिलता है, विशेष कार्य की नहीं हो, तो कहा जाता है कि चंद्र की होरा में ये काम कीजिए, आपका काम सक्सेस होगा, सफल होगा, शुभ होगा। तो इसलिए विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि आप इसको ध्यान दें। तो चंद्रमा की होरा में यानी सोमवार का दिन विशेष मायने में अच्छा है, क्योंकि भगवान शिव का दिन है, भगवान शिव के लिए कल्याणकारी दिन है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ष का प्रवेश भी और संक्रांति का प्रवेश भी यहाँ पर सोमवार को आना हर तरह से हर जीव के लिए कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है। जी प्रमोद जी, ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख से जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं जी। तो सूर्य की दृष्टि भाग्य के घर पर बहुत जी। ज्यादा होने वाली है जी। और कह रहे हैं कि जिसके काम जिंदगी में कभी नहीं बने, जी। इस बार जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जी। तो उसके साथ में उसका जो भाग्य पक्ष है वो इतना ज्यादा प्रकाशित होगा कि उसे भाग्य का भी साथ मिलेगा। यानी कि जो लोग कहते रहते हैं हमेशा जी। कि मुझे किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं जी। देती, तो इस बार उन्हें किस्मत का भी साथ मिल सकता है। थोड़ा सा इस पर भी मार्गदर्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, बड़ी सुंदर बात कही आपने। और यहाँ कहीं ना कहीं जो ये आपका प्रश्न है ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। तो इस पर मेरा उत्तर ये रहेगा कि जब भगवान सूर्य, जो कि ग्रहों के न्यायाधीश माने जाते हैं, ग्रहों के देवता माने जाते हैं, और हर ग्रहों में उनकी ऊर्जा अगर न हो तो कोई ग्रह प्रकाशित नहीं हो सकता। यहाँ कहते हैं कि अगर सूर्य के साथ किसी ग्रह का संयोग हो जाए तो वो अस्त हो जाता है। अगर उसकी स्थिति एक राशि में हो जाए तो वो ग्रह अस्त हो जाएगा, राहु केतु को छोड़ करके। तो अब सीधी सी बात कि जब सूर्य की दृष्टि भाग्य में हो जाएगी और हम जीवन में हर एक त्रिकोण, हर एक कोण, हर एक क्षण ये देखते हैं कि भाग्य से जुड़ा होता है, चाहे वो संतान हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे धन हो, जो भी कुछ है वो जुड़ा होता है भाग्य से। अब जब भगवान सूर्य की सीधी दृष्टि जब पहुंच जाती है भाग्य में, तो ये सीधी सी बात है कि जिसका भाग्योदय अच्छा हो, भाग्य की प्रबलता अच्छी हो, तो जीवन में कमी क्या रह जाएगी। वो हर तरह से कल्याणकारी होगा, हर तरह से उन्नतशील होगा, हर तरह से भाग्यशील होगा। तो यहाँ पर मेरा मानना यह है कि भगवान की सूर्य की दृष्टि जब सम्मुख दृष्टि भाग्य स्थान में होती है तो बिल्कुल उसका भाग्य उजागर हो ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज्योतिषीय दृष्टि से, जन्म कुंडली के माध्यम से अगर ये देखा जाए कि भाई भगवान सूर्य जो होते हैं सिंह राशि के स्वामी होते हैं, तो सिंह राशि, जिनकी सिंह राशि होगी उनके लिए भी कल्याणकारी होगा। और अगर किसी की जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में 5 नंबर यानी सिंह लगन पड़ जाती है तो निश्चित है कि उसका भाग्य और राशियों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि भगवान सूर्य धनु राशि से जब मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर राशि उनके पुत्र की राशि है। पुत्र का मतलब कि जैसे शनिदेव की राशि है मकर। हाँ, मकर और कुंभ राशि जो दोनों राशियां हैं, ये दोनों राशियों के स्वामी जो है शनिदेव हैं, तो अपने पुत्र की राशि में पहुंच जाते हैं। तो जब भगवान सूर्य यहाँ पहुँचेंगे, इस राशि में पहुँचेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान सूर्य की कृपा से ये राशि वाले भी अच्छे होंगे, जिनकी सिंह राशि, उनका भी बड़ा अच्छा उनको फल मिलेगा, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा उनको। बिल्कुल। मकर संक्रांति की कई पौराणिक मान्यताएं हैं। अगर हम कहें तो उसी के दिन भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में थे और मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने प्राण अपने त्यागे थे। वहीं मकर संक्रांति पर देवी यशोदा ने भी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाता है और पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन को मकर संक्रांति हम कहते हैं। ये त्योहार जनवरी महीने के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर में प्रवेश करता है। 77 साल बाद एक योग बन रहा है इस बार। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें किस तरह से मनाया जाता है तो तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक की अगर बात करें, केरल की करें, आंध्र प्रदेश की करें तो इसे संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में ये पर्व तिला संक्रांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं पूजा इसे लेकर। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, कह सकते हैं अलग अलग मान्यताएं। देखिए बचपन से ही हम जो है मकर संक्रांति जब आती थी तो एक उत्सव की तरह मनाते थे और इंतजार करते थे और कहा जाता था कि खिचड़ी के 4 यार
दही पापड़ घी अचार। तो मकर संक्रांति का मतलब हमारे लिए खिचड़ी खाना ही होता था, लेकिन मकर संक्रांति से जुड़ी जो मान्यताएं हैं असल में कितना शुभ कारक है बिल्कुल। ये संपूर्ण विश्व के लिए। ये धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए तो हमें पता चला मकर संक्रांति पर देवी यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखा था। और इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन ही गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर जी में जा मिली थी। और इसके अलावा भीष्म पितामह से जुड़े भी कई प्रसंग हमें मिलते हैं मकर संक्रांति से जुड़े हुए। दोनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आचार्य प्रमोद जी, और अभी हाल ही में हमें अलंकृता मानवी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। अलंकृता जी ज्योतिषाचार्य हैं। अलंकृता जी बहुत स्वागत आपका। स्वागत के साथ अलंकृता जी, सवाल ये कि ये बताया जा रहा है कि वारियान एक तरीके का योग है, रवि योग है, बहुत सारी योग निर्मित हो रहे हैं इस बार मकर संक्रांति पर। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद जी ने ये डाउट तो क्लियर कर दिया है कि क्यों हम 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाने जा रहे हैं, लेकिन एक डाउट रह जाता है। वो डाउट सबसे बड़ा ये कि आखिरकार जो ये योग बन रहे हैं वो कितने शुभ कारक हैं। जी बिल्कुल, देखिए महापर्व है ये। और अभी अभी आपने भीष्म पितामह जी की बात की, तो भीष्म पितामह जी ने, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, तो आज ही का दिन चुना था मोक्ष के लिए, आज ही का दिन चुना था। वो उनकी इच्छा मृत्यु थी, तो वो जब चाहे इच्छा मृत्यु के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ये महापर्व मकर संक्रांति को इसलिए चुना क्योंकि जो सूर्य है जब वो एक तरह से उत्तरायण की तरफ जाता है, जब वो मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी कि अभी मैं बात सुन रही थी आचार्य जी की भी, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो वो अपने एक तरह से पिता और बेटे का रिश्ता जो है आज के दिन बेहतर हो रहा होता है। पिता जो है वो मेहमान बन के, जो शनि जो है वो राशि है, मकर राशि में जो प्रवेश करते हैं उनका जो स्वामी है वो शनि है। तो वैसे तो आपस में लेकिन इनकी बनती नहीं है, लेकिन आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के दिन ये सूर्य जो है मेहमान बन के जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए सूर्य की जो दिशा है वो उत्तरायण हो जाती है। और ये 6 महीने जो हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं समस्त देशवासियों के लिए और समस्त दुनिया के लिए। इस समय जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि जितने भी शादी विवाह कोई भी शुभ कार्य होता है, तो इसके बाद ही सभी कार्य आरंभ होते हैं। और इस बार जो लोग जो है, कहा जाता है कि इस काल में जो जिनकी मृत्यु भी होती है उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो सूर्य है उत्तरायण में जब मेरे होता है ख्याल से दो पक्ष को ही खुला किवाड़ बोला जाता है। पहला खरमास, माफ कीजिएगा, पितृपक्ष होता है, और दूसरा मकर संक्रांति का दिन बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मकर संक्रांति का दिन तो इतना शुभ होता है कि इस दिन कहते हैं कि इस दिन आपने कुछ दुष्कर्म भी किए हैं, आपके कर्म को भी काटता है। अगर आज के दिन आप जो है वो दान पुण्य करते हैं, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, और जितना दान कर सकें आप, तिल का, घी का, कंबल का, या इस तरह की लोग मान्यता है। बहुत लोग खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी अगर बना के नहीं दान कर सकते तो चावल, दाल और तिल वो मिलाकर दान करते हैं। तो उससे क्या है कि आपके जो कष्ट हैं वो भी कटते हैं, आपके प्रारब्ध के बुरे कर्म भी कहते हैं आज के दिन कट जाते हैं, अगर आप जप तप ध्यान और साथ ही में सूर्य की उपासना करते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो उन्नति का कारक है, और उन्नति का कारक होने की वजह से जब हम सूर्य का नमन करते हैं, जब हम सूर्य की प्रार्थना करते हैं, आदित्य स्तोत्र, ओम सूर्याय नमः, कुछ भी आप जो सूर्य से जुड़ा हुआ, सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य में स्नान करते हैं, तो इस दिन उसका इतना आपके पूरे शरीर पे असर पड़ता है, आपके मनोस्थिति पे असर पड़ता है कि आपके प्रारब्ध के कर्म भी कटते हैं, और आपको एक शुभ संचार ऊर्जा का मिलता है, जिससे आपका आने वाले जो 6 महीने हैं वो आप उन्हें बेहतर कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं, नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, नई जो एक अलंकृता जी, हम आपसे तफसील से जानेंगे हर राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें क्या क्या फायदे होंगे। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो खास तौर पर अगर कहा जा रहा है कि कुछ कला क्षेत्र के लोगों को इस बार ये जो योग बन रहा है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है, इस पर अगर थोड़ा प्रकाश आप डालें।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस बार जो है लीप ईयर है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि 365 डेज की जगह अब 366 डेज होंगे। इस वजह से जो 15 तारीख है, 14 की जगह ये 15 तारीख को पड़ रहा है। रात्रि 2:54 पे ये शुभ योग शुरू हो जाएगा और रात्रि से ही अगले दिन जो है 5 साढ़े 5 बजे तक ये शुभ योग चलेगा। उस दौरान ये सभी के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कला के क्षेत्र का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है और शुक्र के ऊपर ज़्यादा दया दृष्टि पड़ती है जब जो सूर्य हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे तो हर राशि के लिए अच्छा होता है, लेकिन शुक्र राशि वीनस से जुड़ी होती है और वीनस के लिए कुछ खास इसके प्रभाव होते हैं। तो डेफिनेटली जो लोग कला से जुड़े हुए हैं उनकी कला निखरेगी और वो जो है अपने अपने क्षेत्र में और नाम चमकाएंगे। हमारे देश का नाम जो है वो कला के क्षेत्र में और भी धीरे धीरे जो है वो फिल्म फेस्टिवल्स में और एक तरह से एक अब कहते हैं कि एक नई फिल्म सिटी जो है उत्तर प्रदेश में आ रही है। एक अलग पूरा नया सिस्टम जो है अलग से डेवलप होने वाला है। पूरी आप देखेंगे कि इस साल में बहुत चेंजेस आएंगे, वो आपको खुद ब खुद नज़र भी आएंगे कि एक तरह से ये भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ एजुकेशन बनने वाला है जो कला के क्षेत्र हैं। जी प्रमोद जी, मकर संक्रांति का जो मौका है अपने आप में काफ़ी बड़ा अहम है और बहुत जश्न होता है इस दौरान पूरे देश में अलग अलग जगह। लेकिन इस बार चूंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है 22 जनवरी को और उससे पहले ये मौका है, तो इस बार तो अयोध्या में भी खूब धूम देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो हम अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा राम जी की कर रहे हैं और साथ में मकर संक्रांति भी, तो आप ये समझिए कि मकर संक्रांति भी जैसे देवताओं का दिन और देवताओं के दिन की शुरुआत यानी पूरा रहेगा तो 6 महीने का, लेकिन शुरुआत मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त में ही यानी 22 तारीख भी वही ब्रह्म मुहूर्त में ही आ रही है। उस समय भगवान वहाँ विराजमान होने वाले हैं। तो यहाँ पर देश विदेशों से जो भी सनातनी हैं, सनातन धर्म के विशेष सम्मान करने वाले मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए उत्साह तो भरा ही है, साथ साथ ये उत्साह निरंतर और आगे भरा रहेगा। ये भी एक विशेषता है क्योंकि अभी दिन की शुरुआत है, 6 महीने का दिन, मतलब कि अब प्रातःकाल ही कह सकते हैं उसको। उस समय जब दिन की शुरुआत हो रही, भगवान वहाँ बैठेंगे तो अयोध्या की धूमधाम के साथ पूरा विश्व, जिस विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातन का झंडा लेके चलने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, इनमें भी जय जयकार रहेगी। इनके हृदय में साक्षात भक्ति के रूप में भगवान नारायण प्रकट होकर के और अपना एक अद्भुत भक्ति का योगदान देने वाले हैं। और बिल्कुल ये अच्छा होगा कि अयोध्या के साथ साथ अयोध्या के जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो वहाँ का एक NCR कह सकते हैं, जो वहाँ का लोकल क्षेत्र है, उनमें भी बड़ा अच्छा उत्साह रहेगा, बड़ा अच्छा विकास होगा। तो बड़ा अद्भुत क्षण है और मुझे लगता है कि ये प्रतीक्षा जो कि 500 वर्षों की थी, यह प्रतीक्षा इस बार सोमवार को संक्रांति आने से और बहुत दिनों बाद पुनः ऐसा शुभ योग आने से, जो 15 तारीख को संक्रांति आ रही है, भगवान सूर्य अपने सुपुत्र के राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये अच्छा योग लेके आएगी और हर तरह से विकास लेके आएगी, उन्नति लेके आएगी। बिल्कुल, और क्या कुछ लेकर आएगी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं पूजा, और फौरन हाजिर हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मकर संक्रांति का यहाँ पर जिक्र हो रहा है और जब मकर संक्रांति होती है तो महत्व सबसे ज्यादा किस ग्रह का है? सूर्य का। सूर्य उत्तरायण होते हैं, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन से नकारात्मकताओं को भी हटा देगी। उसमें सबसे एक जो मेन चीज है वो है स्नान। अलंकृता जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो है, अगर आप नदी में स्नान ना कर पाए तो शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान का बहुत महत्व है और प्रातःकालीन बेला में। जी देखिए, बहुत सही बात आपने कही। यहाँ मैं एक बहुत ही लॉजिकल आपको इसका एक उदाहरण दूंगी। क्या होता है कि जितने भी जलाशय हैं, जितने भी जल के केंद्र हैं, सभी बहुत पवित्र माने जाते हैं और यहाँ तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए, उत्तरायण हो गए, तो सूर्य जो है वो इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं। और सूर्य देव, भारत देश की अगर बात करें तो हम सूर्य की आराधना करते हैं, उन्हें देवता मानते हैं, उन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं। सूर्य देव उत्तरायण में है और काल बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो उस समय ऊर्जा जो है वो सबसे पीक पे होती है और जो जल है
जल की अपनी एक याददाश्त होती है, इसीलिए आपने देखा होगा हर मंदिर, हर गुरुद्वारे में जो है आपको कोई जलाशय मिलेगा या फिर और कुछ नहीं तो जल से हम जो है चंद्रामृत देते हैं, क्योंकि जल जो है वो सकारात्मक ऊर्जा भी बहुत जल्दी अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा भी कहते हैं कि जल के अंदर बहुत जल्दी समा लेता है जल। इसीलिए किसी भी नेगेटिव जगह की, यानी कि जैसे किसी जगह पे जहाँ पे कुछ अशुभ हुआ हो, वहाँ का जल कहते हैं ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से जब जल में ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा सबसे पीक पे है, तो ऐसे समय में जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी जिनको हम जैसे गंगा मैया में स्नान करने अगर जाएं तो उससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लोग स्नान करने नहीं जा सकते वो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा तेल डाल के अगर आज के दिन स्नान करते हैं तो उससे हमारे शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सकारात्मकता में बदल जाती है, फ्लश आउट हो जाती हैं आपके जितने भी नेगेटिविटी है आपकी बॉडी से, और एक नई ऊर्जा का संचार आपको मिलता है जब आप स्नान कर लेते हैं। तभी आज के दिन स्नान को जो है वो अति उत्तम माना गया है। और जिनके आसपास नदी हैं, जैसे कि किसी भी पवित्र नदी में जब आप आज के दिन स्नान कर लें तो उससे कहा जाता है कि आपके प्रारब्ध के भी जो कर्म हैं वो भी कट जाते हैं, आपके जितने पाप ग्रह हैं वो भी शांत हो जाते हैं और आपको एक नई ऊर्जा, एक नई पवित्रता और एक नई जो है नई सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। एक तरह से नई शुरुआत होती है। नए आपको 6 महीने मिलते हैं जब जो सूर्य हैं वो उत्तरायण में रहते हैं शुभ कार्य करने के लिए, अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए और एक शुभता और अच्छे विचार के साथ अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, अलंकृता जी ने बताया कि स्नान का क्या महत्व है। मैं प्रमोद जी से जानना चाहूंगी कि दान का भी बहुत महत्व है मकर संक्रांति के दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दान रामचरितमानस को देखा जाए, उत्तरकांड को, तो यहाँ कहा गया है कि एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। तो यहाँ वैसे मकर संक्रांति पे खिचड़ी का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है, गर्म वस्त्र का दान, फल का दान, दक्षिणा का दान, और वैसे भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो जिसकी ज़रूरत हो, जिसकी आवश्यकता है कि वह चाहे वो भोजन का दान हो, चाहे बिस्किट नमकीन का दान हो, चाहे पके हुए अन्न का दान हो, फल का दान हो, जो भी है, जो भी आपकी व्यवस्था है, आपकी आस्था है, उसके अनुसार आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान कीजिए जिसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मतलब रामचरितमानस को लिया जाए तो यही कहता है कि मतलब आप किसी प्रकार से कोई भी दान कर सकते हैं। एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण, वो कल्याण ही करता है, क्योंकि आपका भाव क्या है डिपेंड करता है आपके भाव के ऊपर, आपकी आस्था प्रमोद जी, कैसी है, लेकिन आपका जब भाव हम क्या है। दान को जी, देखते हैं, जी, मकर संक्रांति के दान को देखते जी। हैं तो उसमें उड़द और तिल का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। जी। उड़द मेरे ख्याल से शायद शनि का कारक है जी। और जो हम तिल की बात करते हैं तो तिल भी शनि देवता को ही चढ़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आपने जो जोड़ा वो जोड़ा अपने ग्रहों से, लेकिन यहाँ पर जैसे एक अध्यात्म की एक विद्या है, अध्यात्म एक विषय है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मौसम होता है सर्दी का और सबसे तीव्र स्तर पर सर्दी होती है, वो भी विशेषकर उत्तर भारत में। तो यहाँ पर जो तिल है, तिल के अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है, मतलब उष्णता होती है, गर्मी भी होती है, इसलिए तिल का दान, भाई आप दान करें, कोई तो उपयोग करेगा। आपने बड़े तरीके से दान कर दिया तो जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है उसके अगर चाहे लड्डू बना के खाता है, चाहे वो कुछ बना के उपयोग करता है, वह अपने शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर रहा है। ये अध्यात्म कहता है, साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान जो है, इनको दोनों को जोड़ा जाए तो यह भी कहता है। तो अभी आपने इसकी बात की, फिलहाल दान के बारे में, तो दान आप जिस प्रकार से कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, चाहे वो वस्त्र आदि का दान है, फल का दान है, अन्न का दान है, आप जरूर करें, अपने अपने तरीके से आपको करना चाहिए। यहाँ पर एक बात और संक्रांति की आती है कि मकर संक्रांति के दिन जैसे भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, देवताओं का दरवाजा खुलता है। अभी जैसे अलंकृता जी चर्चा कर रही थी भीष्म पितामह जी के बारे में, तो यहाँ पर भीष्म पितामह की प्रतीक्षा चल रही थी और चलती चलती प्रतीक्षा यहाँ तक पहुंची, इच्छा मृत्यु का वरदान भी है कि जब चाहे वो जा सकते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने प्रतीक्षा करते करते ये दिन इसलिए चुना कि देवताओं का दरवाजा यानी गेट उस दिन खुला रहेगा, द्वार भूमि खुली रहेगी। उस दिन जब प्रवेश होता है तो किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता, नहीं रुकना नहीं पड़ता है, सीधा प्रवेश हो जाता है स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में और देवलोक में प्रवेश हो जाता है। इसलिए भीष्म पितामह ने ये विशेष दिन इसलिए चुना था। तो यहाँ पर हम दोनों का सबका विषय यही है कि हाँ, आज हम दान क्या करें, दान किस प्रकार करें, कैसे करें, शुद्धता पवित्रता का आज का विशेषकर ध्यान दिया जाता है। सबको ध्यान देते हुए जो भी आपके सामर्थ्य, आपकी शक्ति है, आपका जो विषय है, आपकी आस्था है, आप अपने तरीके से कुछ न कुछ दान जरूर करें। बिल्कुल।
अलंकृता जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य मतलब ऊर्जा। वैसे तो मंगल का मतलब भी ऊर्जा होता है, लेकिन सूर्य का मतलब बहुत असीमित ऊर्जा का स्रोत। तो क्या 15 तारीख जब हम मकर संक्रांति का डिस्कशन कर रहे हैं, तो 15 तारीख को कुछ लोगों का एग्रेशन भी ज्यादा देखने को मिलेगा क्या? क्या हम उसको उससे रिलेट कर सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि सूर्य अगर आप को बताएं कुछ सेकंड के लिए ही अगर पृथ्वी से चला जाए और तो बहुत नुकसान होगा, और कुछ मिनट के लिए अगर चला जाए 6 मिनट के लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपने आप में खत्म हो जाएगी। तो सूर्य सिर्फ ऊर्जा का केंद्र नहीं, सूर्य जो है वो जीवन का केंद्र भी है। तो यहाँ सूर्य जब अपने एक तरह से पुत्र और पिता का एक मिलन हो रहा है, और सूर्य जो है वो दक्षिण अभी थे और अब जो है वो उत्तरायण की तरफ जा रहे हैं, देवों के द्वार खुल रहे हैं। तो जो लोग आज के दिन तप करेंगे, जप करेंगे, कुछ देर ही सही ध्यान लगाएंगे, चाहे 5 मिनट ही सही, ध्यान नहीं तो आदित्य स्तोत्र का आप घर में जाप कर सकते हैं, नहीं तो जाप लगा सकते हैं। तो सभी मानव जितने मानव परिवार हैं, जितनी मानवता है, सब पे इसका एक सकारात्मक असर ही पड़ेगा, नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो है, क्योंकि भारत जो है अब विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन विश्व गुरु भारत का अध्यात्म, भारत की संस्कृति, भारत की मान्यताएं उसे बनाती हैं, क्योंकि सूर्य का ये असर तो पूरे विश्व में पड़ता है। लेकिन हम लोग जो हैं उसको, साइंस को भी एक सेलिब्रेशन, एक जिसे कहते हैं एक नए संचार, नई ऊर्जा के संचार के लिए उसे भी हम उत्सव के रूप में मानते हैं, मनाते हैं। उससे हमारी संस्कृति का पता चलता है। तो जब हम इस तरह के कार्यों में, और अब आप देखें कि जैसे अयोध्या में एक मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसी के साथ साथ हम सिर्फ उसे मूर्ति नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं कि हमारे पूरे हर एक नागरिक, हर एक हिंदू नागरिक के मनोस्थिति में भी एक प्राणों का संचार हो रहा है। उसी तरह से अब जो है सूर्य उत्तरायण की तरफ जाएंगे, और हम उसे जब पूर्ण रूप से मनाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दान पुण्य करने से उसका पूरा असर जो है हमारे मानसिक मनोस्थल पे पड़ता है। हमारे घर में बच्चों में संस्कार आते हैं कि हम किस तरह से जो है वो देने का भाव रखते हैं, लेने का नहीं, देने का भाव रखते हैं। क्योंकि जब आपका मंगल होता है तो मेरा मंगल स्वयं हो जाता है, और हम सब जो है एक सूक्ष्म रूप की ऊर्जा से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आज मैंने आपका अच्छा किया तो किसी ना किसी रूप में आप मेरा करेंगी। तो इस तरह से ये ऊर्जा का संचार जो है वो चलता रहेगा और चलायमान हो जाएगा। तो इसी तरह से आज के दिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी शुभ करता है तो उसका पूरा असर जो है उसके पूरे परिवार पे, उसके पूरे मनोस्थिति पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है कि किसी को जो है वो बहुत नेगेटिव असर, वो जब हम ज्योतिष में जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं, तो हर एक ग्रह और हर एक राशि पे एक अलग असर पड़ता है। सूर्य किस राशि में, किसके घर में कहाँ बैठा है, उसके असर पे डिपेंड करता है कि आपका जो है मूड किस तरह का रहेगा, या आपको वो उत्तेजित करेगा या फिर आपको शांत करेगा। या सूर्य जिसको दया दृष्टि देता है वो जो है वो राजा बन जाता है रंग से भी, और उसकी उन्नति जो है वो निश्चित हो ही जाती है। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, कई जो है रोचक कहानियाँ, किस्से जो है इस मकर संक्रांति से जुड़े हुए हैं। ऐसे गीता में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, उसे मोक्ष मिल जाएगा। हम आपसे जानना चाहेंगे अगर ऐसे ही कोई और दिलचस्प कोई अगर वृत्तांत आपको याद हो तो। जी, सबसे पहले एक विषय पर मैं आऊँगा। हमारे साथ अलंकृता जी हैं, इनके प्रश्नों के साथ साथ कुछ बात आपकी थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो उसमें जुड़ी हुई हैं। वो गीता का श्लोक है, आपने गीता की चर्चा की है। श्लोक है कि धन्यो ही भारतो देशः, धन्यः भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्यः, धन्यास्माकम परंपरा। हम उस देश के, उस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ पर धन्यो ही भारतो देशः, हमारा भारत देश धन्य है। अच्छा, भारत देश धन्य क्यों है? धन्य इसलिए है कि संपूर्ण इस शरीर में, जैसे एड़ी से चोटी तक, हृदय एक ऐसा स्थान है जिसकी दिव्यता भव्यता का बखान करना दिखेगा नहीं, लेकिन है। धड़कने बता रही हैं कि हाँ, आदमी स्वस्थ है, सुरक्षित है। तो ऐसे ही संपूर्ण विश्व में भारत देश विश्व का हृदय है। तो इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि धन्यो ही भारतो देशः, धन्यः भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकम परंपरा।
यानी रीति रिवाज परंपराएं हमारी धन्य है। उसमें मैं ऐड ऑन कर दूं, धन्य अस्मि भारतत्वे। भारतत्व है। तो बिल्कुल जैसे कि आपने भी अपने इस श्लोक को इसमें जोड़ा, तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि जो भारत देश धन्य है कि हम लोक परंपराओं में, लोक रीतियों में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हर एक लोक रीति का अपना महत्व होता है, अपना प्रभाव होता है, अपना ज्ञान है, विज्ञान है उसका। रही बात एक अध्यात्म की बात हो रही थी, चर्चा आपने शुरू की थी, तो यहाँ पर जो कि आज मकर संक्रांति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आज के ही विशेष दिन गंगा जी का संपर्क हुआ था कपिल मुनि के आश्रम से। कपिल मुनि कौन है? कर्दम ऋषि के ही पुत्र हैं और कपिल महाराज भगवान के अवतारों में उनका अवतार माना जाता है। और वहीं पर गंगा जी जाती हैं। कपिल मुनि के आश्रम के आसपास भागीरथ जी के 60,000 पूर्वज प्रेत तुल्य होकर के, प्रेत बन करके वहाँ भ्रमण कर रहे थे। तो उनकी मुक्ति के लिए, उनको मुक्त करने के लिए कि उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, इसलिए भागीरथ की 3 पीढ़ियों की तपस्या चल रही थी बराबर। जबकि एक पीढ़ी की तपस्या होती है और उतना फल प्राप्त नहीं होता जो गंगा जी आ सकें, दूसरी पीढ़ी तपस्या होती है, फल इतना नहीं पहुंचा कि फिर भी काफ़ी पहुंच गया था। जब तीसरी पीढ़ी में महाराज भगीरथ ने तपस्या की तो तपस्या का फल इतना हो गया, यानी उस जो है पुण्य का घड़ा यानी मटका इतना भर गया कि अब गंगा जी को आना ही पड़ेगा। गंगा जी कहाँ थी? गंगा जी ब्रह्मा जी की कमंडल में थी। आपने प्रश्न किया था कि मतलब किस तरह कहानियां हैं, तो ब्रह्मा जी कमंडल में थी। कमंडल में कब गई? आप देखते हैं सुंदरकांड जब पढ़ते तो सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का जो अंतिम दोहा है कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तन वर न जाए, उभय घरी महादीनी सात प्रदीक्षित धाए। भगवान ने अपना रूप बढ़ाया था, वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया है, तो भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में गंगा जी विराजमान थी। उस अंगूठे को धो करके ब्रह्मा जी ने चतुराई की। जब वह चरण वहां पहुंच गया ब्रह्मलोक तक, चतुराई करते हैं ब्रह्मा जी और वह धो करके अपने कमंडल में डाल लेते हैं। आज वही कमंडल के गंगा जी एक बूंद के जल से इतनी बड़ी धारा प्रकट होती है और जा करके कपिल मुनि के आश्रम पर विराजमान होती है, पहुंच जाती हैं। आगे आगे भागीरथ जी, पीछे पीछे गंगा जी पहुंच जाती हैं जो है कपिल मुनि के आश्रम पर। और 60,000 पूर्वज जो कि प्रेत बन करके और भटक रहे थे, उनकी मुक्ति गंगा के जल के स्पर्श से होती है। ये आज वही पावन पवित्र दिन है जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। प्रमोद जी, आपने इस बात का जिक्र किया है तो मेरे जहन में एक बात आई कि शायद इसी के बाद इस तथ्य का उजागर हुआ कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा ऐसी धाम है कि जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति का प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी दिव्यता आपकी बातों में है। जैसे हम कहते हैं कि वस्तु शक्ति कभी ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। वस्तु शक्ति कभी ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। जैसे बिजली के तार में करंट है, आप जब बल्ब लगाएंगे तो आपको ज्ञान होगा कि लाइट जल रही है, करंट है, और आपने गलती से आपका हाथ लग गया तो करंट अपना काम करेगा। बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही गंगा के जल में वो ताकत है, वो शक्ति है। ऐसे ही भगवान राम के नाम में ताकत है, वो शक्ति है। गंगा का जल अगर हम पान करते हैं, गंगा का नाम लेते हैं, गंगा का दर्शन करते हैं, तो उसमें शक्ति है, वो ताकत है, वो वैदिक ताकत है, आध्यात्मिक ताकत है, वो अपना प्रभाव दिखाती ही है। यानी गंगा जल के स्पर्श से, गंगा के नाम से, गंगा के पान से हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती ही है, इसमें कोई संशय कहीं से नहीं है। जी, आज के दिन आप जो है, जो लोग गंगा के दर्शन नहीं कर पाते वो अपने घर पे ही जो है गंगा जल ग्रहण कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, गंगा जल से गंगा जल थोड़ा सा अपने जल में मिला के स्नान कर सकते हैं। जब वो पूजा करने बैठें तो विधिवत गंगा जल साथ में रखकर बैठें। गंगा जल का जो है वो जिस तरह से चंद्रामृत देते हैं, गंगा जल का प्रसाद दे सकते हैं। जी बहुत अच्छा बताया आपने। तो बिल्कुल, गंगा जो है वो सारे दोषों को काटती हैं। और आपने बताया ही पहले कि जो धराधाम के अंदर ऊर्जा का सबसे पराक्रमी स्रोत अगर कुछ है जो सीधे ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है तो वो जल ही है। तो वो जल है, क्योंकि 70% जो है हमारा शरीर जल से बना होता है। हमारी पृथ्वी पे 70% जल है, तो जल से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जल से यहाँ तक कि जिस भावना के साथ, जिस संकल्प के साथ आप जल को ग्रहण करते हैं, उसका असर भी आपके पूरे शरीर पे पड़ता है। तो जहाँ कहते हैं कोई बीमार हो, कोई अस्वस्थ हो, तो बहती हुई नदी के पास कुछ दिन उसे समय व्यतीत करना चाहिए। उससे उसका पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ होने लगता है। इसीलिए आज मकर संक्रांति के दिन स्नान का,
दान का, जप का, तप का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आज के दिन एक और पौराणिक कथा ये भी है कि समुद्र मंथन आज के दिन हुआ था और इसमें देवता जो थे वो अमृत कलश लेकर उठे थे और जितनी नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पे है, जितने कलह कलेश पाप हैं, उनको मिटाने के लिए वो अमृत कलश जो है वो स्थापित किया था विष्णु जी ने। और इसीलिए उत्तरायण का इतना महत्व माना जाता है कि आज के दिन अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है। बिल्कुल। अलंकृता जी, जैसे कि आपने कुछ देर पहले भी जिक्र किया था कि कला क्षेत्र के लोगों को खास फायदा होगा मकर संक्रांति के मौके पर। अगर हम योग की बात करें, 12 राशियों के बहुत सारे जातक जो कि हमें सुन रहे हैं टीवी पर, वो भी काफ़ी उत्सुक है जानने के लिए। अगर आप राशियों के हिसाब से बता पाएं कि किस राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। हम लोग डेफिनेटली प्रभाव के साथ साथ अगर कुछ राशियां कौन सा दान करें आज के दिन, तो हम और आचार्य जी मिलके उस पे चर्चा कर सकते हैं। तो शुरुआत कौन सी राशि से करेंगे? बिल्कुल, मेष और वृष राशि से की जाए। जी, देखिए मेष और राशि वाले जातक अगर आज के दिन कुछ चावल और काली उड़द इसलिए भी है क्योंकि शनि जो है वो जस्टिस के देवता हैं और जब हम दान अपने हाथ से करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सत्कर्म हो जाता है और हमारे कर्म जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो काली उड़द और साथ ही में कुछ तिल के लड्डू अगर दान करेंगे तो उनके लिए अति उत्तम रहेगा। और वृष राशि की अगर बात करें तो वृष राशि के जातक अगर आज के दिन चांदी, सफ़ेद कपड़ा और साथ ही में अगर कुछ पीले रंग के लड्डू अगर दान करेंगे, और ख़ासकर दान भी वहाँ करें जहाँ ज़रूरत हो, जो ज़रूरतमंद हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास सुखी हैं, संपन्न हैं, उनको दान नहीं लगता है। दान भी वहीं लगता है जहाँ ज़रूरत होती है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ अनाथ बच्चे हैं, जहाँ वृद्धाश्रम हैं, जहाँ कुछ रोगी हैं, ऐसी संस्थाओं में आप आज के दिन दान करें, जिनको दान देने से आपके अंदर भी जो है वो एक अच्छी ऊर्जा का संचार होगा और आपके भी कर्म जो हैं वो बैलेंस में आएंगे। जी बिल्कुल। और मिथुन और कर्क राशि वाले भी अगर जानना चाहते हैं कि उनके लिए मकर संक्रांति का योग कैसा रहने वाला है तो सुन लीजिए। जी जी हाँ, अगर हम बात करते हैं मिथुन और कर्क राशि के बारे में, तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए चावल का दान तो बेहतर है ही, को करना ही चाहिए। साथ में मूंग का दान भी अवश्य करना चाहिए और हरे या फिर मिक्स कलर के जो कपड़े होते हैं इनका दान भी करना बड़ा अच्छा रहेगा। रही बात कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले लोग चावल का दान सभी राशियों में जो है आवश्यक है क्योंकि मकर संक्रांति है। लेकिन साथ साथ जो उड़द की दाल होती है बिना छिलके वाली, यानी सफ़ेद पन में आ जाती है, उसका दान भी करना, सफ़ेद फलों का दान करना, सफ़ेद वस्त्रों का दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में चांदी का भी किसी रूप में, चाहे चांदी की अंगूठी हो, चांदी का कोई टुकड़ा हो, इसका दान भी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। यह है मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए। जी बिल्कुल। अलंकृता जी, सिंह और कन्या का जिक्र जरूरी हो जाता है क्योंकि सिंह तो जो स्वयं ऊर्जा की राशि है, सूर्य की राशि है, और कन्या देखिए सूर्य से पीला पीतांबर रंग जो है जुड़ा होता है, तो पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई और कुछ तांबे की वस्तुएं आप आज के दिन दान करें तो अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ आप पीली खिचड़ी भी बनाकर ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को खिला सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन अगर वो कुछ भी ऐसा दान करते हैं जो सफ़ेद रंग का हो तो अति उत्तम रहेगा। जैसे कि आप चांदी दान कर सकते हैं, कन्याओं को सफ़ेद रंग के वस्त्र, आप छोटी जो कन्याएं हैं उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र आप दान कर सकते हैं। आज के दिन आपको आपके पिता का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, वो बहुत फलेगा। वो तो सभी जातकों के लिए जो है वो फलित होगा कि आज के दिन हम जितना ज़्यादा अपने पिता तुल्य, जैसे कि आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके बड़े बुजुर्ग ताऊ जी हैं, उनका आप आशीर्वाद लेंगे तो आज के दिन उसका एक अलग ही प्रभाव होता है आशीर्वाद का, वो ज़रूर लीजिए। और कन्या राशि वालों की हम बात कर रहे थे, तो सफ़ेद रंग की चीज़ों के साथ साथ आप कुछ बर्फ़ी या सफ़ेद रंग की मिठाई भी आप दान करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा और भी ये दिन शुभकारी। जी बिल्कुल। और अब बारी आ जाती है तुला और वृश्चिक राशि वालों के बारे में जानने की कि उनको क्या फायदा होने वाला है और क्या दान उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल, तुला राशि और वृश्चिक राशि, तुला राशि के स्वामी साक्षात शुक्रदेव हैं जो कि आचार्य हैं, दैत्यों के आचार्य हैं, उनकी राशि बनती है। और तो शुक्र के जो राशि है, तुला राशि के जो लोग हैं
उनको श्वेतांबर यानी श्वेत रंग का वस्त्र और साथ साथ खिचड़ी का दान तो करना ही है। और प्रयास करें पकी हुई खिचड़ी यानी खिचड़ी बना करके दोने या पत्तल के माध्यम से उसका वितरण करें। वितरण करना बड़ा पुण्यदायक आपके लिए रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। साथ में सफ़ेद जैसे कि चांदी होती है, चांदी के साथ शंख का दान भी करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसा भी आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रही बात अगली राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि की अगर जैसे चावल का दान करना है, खिचड़ी मिला के दान करना है, ये आपको करना है। लेकिन साथ साथ जो लाल दाल होती है, मसूर की दाल, इसका दान और लाल वस्त्रों का दान, लाल फल का दान, चाहे वो अनार हो चाहे वो सेब हो, इनका दान भी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। बड़े भाई को कुछ उपहार के रूप में कुछ दे सकती हैं, बड़ी भाभी को कुछ उपहार दे सकते हैं आप, किसी भी रूप में, पैसा भी किसी भी रूप में आप कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये आपका तुला और वृश्चिक राशि का बढ़िया फल है, जिसके माध्यम से आप दान करके अपना कल्याण कर सकते हैं। जी और बहुत ही कम अलंकृता शब्दों जी। में हम जानना चाहेंगे फटाफट धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में भी, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी कमी है, बिल्कुल, लेकिन कमांड आ दर्शक जो चुके है हैं। सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो धनु, बात मकर करें, और मीन। धनु राशि की, तो धनु राशि वाले जितने जातक हैं उनको कंबल, तिल, कुछ भी गरम अगर वो ऐसा दान करते हैं आज के दिन, सफ़ेद तिल और काले तिल, उसका दान उनके लिए अति उत्तम रहेगा। बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वाले जितने जातक हैं वो आज के दिन अगर जो लड्डू होते हैं, लड्डू और साथ ही में कुछ खिचड़ी नहीं तो कोई खीर बना के अगर दान करते हैं और कुछ ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो वो उनके लिए अति उत्तम रहेगा। महाराज जी, कुंभ और मीन। बिल्कुल, जो कुंभ राशि के दर्शक हैं इनको जो है खिचड़ी का दान करना बहुत अच्छा रहेगा, साथ में कंबल का दान करें। और मीन राशि वालों के लिए पीला शॉल, पीला वस्त्र यानी पीला दुपट्टा भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान आप सभी को करना है। और अभी इन मीन राशियों के साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिल्कुल, इसलिए बहुत चर्चा रही सुंदर। क्योंकि गंगा जी चरणों से निकली है, गंगा जी का आज चर्चा हो रही है। जी। बहुत सुंदर। देखिए, मकर संक्रांति का क्या कुछ महात्म्य है। 15 तारीख को हो रही है मकर संक्रांति, और कैसे आप अपने कर्मास को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और आपके जीवन पर मकर संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम चीजें आपको बताइए। देखिए, शुभता की शुरुआत है। हम भी ये कामना करते हैं, न्यूज इंडिया ये कामना करती है कि आपके जीवन में शुभता का प्रवेश हो। और हमारे खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।